औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबरहा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समुंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबिलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आए। दोनों तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अबरहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। इनकी दुआ के अल्फाज ये थे: ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपने जमात की हिफाजत कर रहा है, तू अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अबरहा का लश्कर फतह ना हासिल कर सके। उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब ना हो। सलीब का लफ्ज़ इसलिए बोला कि अबरहा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब इन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि इनका ख्याल था कि वो अबरहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। इनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अबरहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जो ही ये पत्थर इन पर गिरे, इनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। अबरहा का हाथी महमूदुल बत्ता इन कंकरियों से महफूज रहा। बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 अदद थे। सब के सब खाए हुए नहुसत के मानिंद हो गए, जैसा कि सूरत फील में आता है। अबरहा और उसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने इनको भी ना छोड़ा। अबरहा के बारे में तबकात में लिखा है कि इसके जिस्म का एक एक अज़ू अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और इसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता, लेकिन हमला आवर जब मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तब इन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। हो माले गनीमत इनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया। माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। इनमें अबरहा के हाथी का महावत भी था, जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के चंद दिन बाद पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम जिस मकान में पैदा हुए वो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। जब काबे अहबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायात करते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी। ये काब पहले यहूदी थे, इसलिए तौरात पढ़ा करते थे। दुनिया में आते ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा कहती है कि जब हज़रत आमना के यहाँ विलादत हुई तो मैं वहाँ मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथों में आए। ये गालबाना दाइया थी, इनका नाम शफा था। फरमाती है जब आप मेरे हाथों में आए तो रोए। आप अलैहिस्सलाम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को आपकी विलादत की इतला दी गई। वो इस वक्त खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। इतला मिलने पर घर आए, बच्चे को गोद में उठा लिया। इस वक्त आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने उनसे कहा, यह बच्चा अजीब है, सजदे की हालत में पैदा हुआ है। यानी पैदा होते ही इसने पहले सजदा किया, फिर सजदे से सर उठाकर उंगली आसमान की तरफ उठाई। अब्दुल मुत्तलिब ने आप अलैहिस्सलाम को देखा। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम को खाना काबा में ले आए, आपको गोद में लिए रहे और तवाफ करते रहे।
फिर वापस लाकर हजरत आमना को दे दिया। आपको अरब के दस्तूर के मुताबिक एक बर्तन से ढांपा गया, लेकिन वो बर्तन टूटकर आपके ऊपर से हट गया। इस वक्त आप अपना अंगूठा चूसते नजर आए। इस मौका पर शैतान बुरी तरह चीहा। तफसीर इब्न महलद में है कि शैतान सिर्फ 4 मरतबा चीहा, लेकिन पहली बार उस वक़्त जब अल्लाह ताला ने उसे मलून ठहराया, दूसरी बार उस वक़्त जब उसे ज़मीन पर उतारा गया, तीसरी बार उस वक़्त चीहा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और चौथी मरतबा उस वक़्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फातिहा नाज़िल हुई। इस मौका पर हज़रत एहसान बिन साबित कहते हैं, मैं 8 साल का था। जो कुछ देखा और सुनता था इसको समझता था। एक दिन मैंने यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी को देखा। वो एक ऊंचे टीले पर चढ़कर चिल्ला रहा था। लोग इस यहूदी के गिर्द जमा हो गए और बोले, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? यहूदी ने जवाब दिया, अहमद का सितारा तुलू हो गया है और वो आज रात पैदा हो गए हैं। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाद में 60 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे। 120 साल की उम्र में इन्होंने वफात पाई। गोया ईमान की हालत में 60 साल जिंदा रहे। बहुत अच्छे शायर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने अशार में तारीफ किया करते थे और दुश्मनों की बुराई अशार में बयान करते थे। गज़वात के मौका पर इशार के जरिए मुसलमानों को जोश दिलाते थे। इसी बुनियाद पर इन्हें शायर रसूल का खिताब मिला था। हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने तुरात में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम की विलादत के वक़्त की खबर दे दी थी, और हजरत मूसा ने अपनी कौम बनी इसराइल को इसके इतला दे दी थी। इस सिलसिले में इन्होंने फरमाया, तुम्हारे नज़दीक जो मशहूर चमकदार सितारा है, जब वो हरकत में आएगा तो वही वक़्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का होगा। ये खबर बनी इसराइल के उलमा एक दूसरे को देते चले आए थे। इस तरह बनी इसराइल को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक़्त यानी उसकी अलामत मालूम थी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान पे मौत फरमाए। आमीन।